नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास रहने वाली है आपके लिए महत्वपूर्ण। पीटीटी, बीएसटीसी, पटवार, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, अन्य सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप 3rd ग्रेड यानी शिक्षक भर्ती, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लासें रहने वाली है इंपॉर्टेंट। क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित। जी हां, व्याख्या सहित। अगर आपने पहले से व्याख्या नहीं पढ़ रखी है, पहले से जीके नहीं पढ़ रखा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी। और जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको यह पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। और टॉपिक क्या है? राजस्थान में 1857 की क्रांति। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के क्या है? बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सैन्य सहायता दी थी? यानी बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? कहां का शासक था? बीकानेर का। जिसने क्या की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए सरदार सिंह, ऑप्शन नंबर बी रतन सिंह, ऑप्शन नंबर सी गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर डी क्या है? डूंगर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की व्याख्या मैंने कहा है ना, साथ के साथ मैं व्याख्या भी आपको बताने वाला हूं। तो देखिए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बीकानेर नरेश सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने सव्य सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया और क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ तो बहुत शासकों ने दिया था, लेकिन सव्य ने नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने। ऐसे ये एकमात्र शासक थे। और देखिए 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे मेरे प्यारे साथियों? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। कहां के? भारत के। कब? 1857 की क्रांति के समय। और देखिए जबकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्या थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपुताना रेजिडेंसी का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राजपुताना रेजिडेंसी का 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू द गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और ऐसा कौन सा शासक है जिसने सव्य सेना का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों का साथ दिया था? वो है बीकानेर के सरदार सिंह। एकदम सारी व्याख्या क्लियर हो चुकी होगी आपकी। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? शानदार क्वेश्चन बनेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह का नेतृत्व किया था, या किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? क्या कोटा में किया था? क्या नहीं किया था श्रीमान? कोटा में तो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व किया था। क्या नसीराबाद में किया था? नहीं किया था प्यारे साथियों, नसीराबाद में भी नहीं किया। क्या एरीनपुरा में किया था? नहीं, एरीनपुरा में भी नहीं किया था। तो कहां पर यहां पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आउवा में किया था। कहां पर किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने? 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का नेतृत्व तो आउवा में किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां पर देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ का ठिकाना था आउवा, जिला था पाली, का नेतृत्व किया था। यानी आउवा से कौन क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेतृत्व किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह। उन्होंने अप्रैल 1857 में महाराजा तखत सिंह की सेना को पराजित किया था। कब किया था? अप्रैल 1857 में। और सितंबर 1857 में भी अंग्रेजों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? चेल्लावास का युद्ध कहा जाता है। कहा जाता है ना। और देखिए 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए अंग्रेजों पर क्या कर दिया था? यहां पर आत्मसमर्पण कब कर दिया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1860 में कर दिया था। सन पूछी जा सकती है कि ठाकुर कुशाल सिंह ने कब आत्मसमर्पण कर दिया था? तो 1860 में कर दिया था। और अंततः साक्ष्य के अभाव में अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा भी कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 501 नंबर है वैसे तो, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन राजवंश के भी हैं, इससे पहले सभ्यता के भी क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? अभी मैंने आपको बताया है अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो वे थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे। यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कि 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय यहां पर क्या हुआ था? कोटा और आउवा जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। ठीक है जी। आउवा जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठिकानेदार ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। इन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को भी क्या किया था? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हमें पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर ए को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या है? मोक मेसन। देखिए इसको किस प्रकार पढ़ोगे? मोक मेसन यानी मोस। आप देसी भाषा में आपको बताना चाहूं तो देखिए मोस गे मार दियो कहते हैं ना, ज्यादा ना बोल, मोस गे मार दिया, मोस गे मार दूंगा यानी मोस गे मार दूंगा यानी मोक मेसन, मोस गे मार दूंगा यानी मारवाड़, मार देखिए मार मेसन, मोस गे मार दूंगा यानी मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट तो कौन था? मोक मेसन था। और देखिए मेजर बर्टन, बटन बटन हम कहां पर लगाते हैं? कोट पे लगाते हैं। यानी कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। और जयपुर में क्या है? गार्डन, क्या है? ईडन गार्डन यानी विलियम ईडन। विलियम ईडन ऑप्शन नंबर सी। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हो जाएंगे विलियम ईडन। और हमें क्या दे रखा है? मेजर मॉरिसन। मॉरिसन, मोरी मतलब खिड़की। खिड़की क्या है? देखिए मोरी हम क्या कहते हैं? कोई गेट है उसके क्या लगी होती है? खिड़की लगी होती है, उसे ही हम मोरी कहते हैं ना। जा रहे मोरी बंद कर दे, आपा क्या घरा में आपा का जा मोरी बंद करिया, जा गेट बंद करिया। क्यों करिया? का घणो ही भर गयो घर, आपनो घणो ही घर भर रहे, अब गेट बंद करिया यानी मोरी बंद। भर गया, भर गया, क्या भर गया? मोरी भर चुकी है, बंद कर दो यानी भरतपुर। भर से भरतपुर। आपको याद दिलवाने के लिए ये ट्रिक है, बताइए। देखिए मोसगे मारना यानी मारवाड़, मैक मोशन। बटन कहां पर लगाते हैं? कोट में लगाते हैं यानी मेजर बटन। मोरी, मोरी भर चुके यानी भरतपुर। मोरी भर चुके यानी भरतपुर के हो जाएंगे मॉरिसन। और ईडन कहां के हो जाएंगे? विलियम ईडन हो जाएंगे यहां के जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यहां पर देखिए सैनिक छावनियां भी हमें दे रखी है कि देखिए 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन था। 1857 की क्रांति नसीराबाद, नीमच, अरीनपुरा तथा देवल छावनियों में हुई थी। लेकिन खेरवाड़ा और ब्यावर के सैनिकों ने क्या नहीं लिया था? छावनियों ने भाग नहीं लिया था। टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश था? 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो देखिए 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी होगी? नसीराबाद, नीमच, एरीनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और ब्यावर। जिसमें से कौन से
सैनिकों ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। खेरवाड़ा और ब्यावर के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अब क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? खेरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच, एरीनपुरा। तो किसने भाग नहीं लिया था? खेरवाड़ा के सैनिकों ने भाग नहीं लिया। और किसने नहीं लिया था? ब्यावर के सैनिकों ने भाग नहीं लिया था। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? देखिए 1857 की क्रांति के लिए कोई निकला होगा, यानी निकला क्या 1857 की क्रांति के लिए कोई निकला होगा? तो ये 3 क्या थे? ठिकाने थे। क्या थे? 3 ठिकाने थे। और इनके शासक भी है, उनके नाम क्या है? निकला राह पर। ये हो गई इसकी ट्रिक, यानी निकला। नी से क्या कौन सा ठिकाना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कै से कौन सा ठिकाना हो जाएगा? ला से कौन सा ठिकाना हो जाएगा? ला से हो जाएगा लावा ठिकाना। कौन सा? लावा। कु से क्या हो जाएगा? कुशलगढ़। क्या हो जाएगा? कुशलगढ़। और नी से क्या हो जाएगा? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा ठिकाने थे। और राह पर ये क्या थे? शासक थे। नीमराणा का शासक कौन? राजेंद्र सिंह था। और कुशलगढ़ का हरेंद्र। और पर से प्रताप कहां का था? लावा ठिकाने का शासक था। निकला राह पर। ये ट्रिक याद रखना ठिकानों की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पूरी व्याख्या बता रहा हूं मैं आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक था। कौन था जोधपुर का शासक? मान सिंह था, तखत सिंह था, सरदार सिंह था या भगत सिंह था? अभी हम पढ़ कर आए हैं बीकानेर के शासक कौन था? सरदार सिंह था, जिसने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता की थी और नेतृत्व भी किया था। सेना का क्या किया था? नेतृत्व भी किया था। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा महाराजा तखत सिंह। क्या होगा? महाराजा तखत सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के शासक महाराजा तखत सिंह थे। तखत सिंह का जन्म ये कब होता है? 1819 को होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शासक देखिए 1841-43 ईस्वी तक अहमदनगर के अंतिम शासक भी रहे। तत्पश्चात जोधपुर राज्य का शासक नियुक्त किया गया। बस इतना इंपॉर्टेंट है। कौन थे? तखत सिंह। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो तखत सिंह थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, यह हमें बताना है। नीमच है जी, कोटा है जी, देवली है जी, जैसलमेर नहीं है। ये क्या थी? 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से नीमच भी है, देवली भी है, कोटा में भी क्या होती है? क्रांति होती है, लेकिन जैसलमेर संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब 1857 की क्रांति का व्यापक असर राजस्थान राज्य में रहा। यहां अजमेर, देवली, टोंक, कोटा, मध्य प्रदेश के नीमच में विद्रोही अंग्रेजों में क्या किया था? विरोध किया था अंग्रेजों का। और 1857 की क्रांति के समय नीमच, देवली, नसीराबाद, एरीनपुरा सैनिक छावनियों ने अंग्रेजों का संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया हमें ये क्वेश्चन, प्रयोगशाला में और एलए के एग्जाम में। क्या है? निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? कोटा में तो देखिए नवी शेर खां, नंदलाल, मेहराब खां और कुशल सिंह। तो कौन नहीं था कोटा का? तो कोटा का नहीं था हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेहराब खां। नहीं, मेहराब खां तो नेता था प्यार साथियों, हमें यही पूछा गया होगा। नेता कोटा का कौन था? लाला जयदयाल और मेहराब खां। अभी आपको बताया था जयदयाल और मेहराब खां। कौन बताया था? जयदयाल और मेहराब खां क्या थे? कोटा के क्या थे? प्रमुख विद्रोही नेता थे। और हमें यही पूछा गया विद्रोही नेता कौन थे? तो मेहराब खां थे। यहां पर ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे और न कुशल सिंह थे। कौन था? मेहराब खां। ऑप्शन नंबर डी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिए इस क्वेश्चन का यहां पर आंसर और व्याख्या, डी ऑप्शन राइट हो गया। कोटा शहर में हुए विद्रोह का नेतृत्व मेहराब खां और लाला जयदयाल ने किया था, जिन्हें बाद में मेजर बर्टन की हत्या के जुर्म में फांसी। देखिए कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत एग्जाम में पूछा गया जी, बहुत एग्जाम में पूछा गया। क्या है? 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? जॉर्ज लॉरेंस था, हेनरी लॉरेंस था, चार्ल्स मैटकॉफ था, या फिर अल्बस थॉमस प्रिचार्ड था? तो कौन था? जॉर्ज पैथिक लॉरेंस था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए कितने एग्जाम में संगणक, पशुधन, कनिष्ठ वन रक्षक और कनिष्ठ अभियंता, आरपीएससी कंप्यूटर के एग्जाम में, आरपीएससी ओडब्ल्यू के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहां पर 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंस एजेंट कौन था? उदयपुर का हमें बताना है। तो देखिए ईडन कहां का था? जयपुर का था। जयपुर का ईडन था। बर्टन कहां का था? कोटा का था। बर्टन कहां का था? कोटा का था। सर जॉन लॉरेंस कहां के थे? ये तो पॉलिटिकल एजेंट नहीं प्यारे साथियों, तो क्या थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। एजीजी थे। कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। तो सा वर्ष, देखिए वर्ष करते हैं उदय होते, उदय यानी सुबह होते हम क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, यानी सा वर्ष। ये क्या थे? यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देख लीजिए सारे के सारे यहां पर दे रखे हैं हमें। 1857 में उदयपुर के ब्रिटिश कौन थे? रेजिडेंट कौन थे? CL सावर्स थे। ईडन कहां के थे? जयपुर के। बर्टन कहां के थे? कोटा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 508 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? कोटा में हमें बतानी है। कहां पर बतानी है? कोटा में हमें बतानी है। तो कोटा का तो एक तो कौन हो गया? पॉलिटिकल एजेंट जिसकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। तो कौन है पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन है। मेजर बर्टन। और एक इनका पुत्र कौन था? डॉक्टर सेल्डर था। मॉरिसन तो कहां पर थे? भरतपुर में थे। मॉरिसन तो कहां पर थे? मॉरिसन थे मेरे प्यारे साथियों भरतपुर में। कैप्टन सावर्स कहां थे? उदयपुर में थे। कहां पर थे? उदयपुर में थे। तो इसका आंसर वही होगा जिसमें 2 और 3 देर का है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहां पर हुआ था? कोटा में। कब हुआ? ध्यान रखने वाली बात है, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। शासक कौन था उस समय कोटा का? राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था। मेजर बर्टन था। और देखिए यहां पर इनके पुत्र कौन थे? ऑर्थर और फ्रैंकलिन इनके पुत्र थे, जिनकी भी हत्या हुई थी, और सेल्डर काटम की भी हत्या हुई थी यहां पर। और विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां ने इनका नेतृत्व किया था। कोटा क्रांति की संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको दे दी गई है कि कोटा सबसे बड़ा विद्रोह कौन सा था? कोटा में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? तो राम सिंह द्वितीय था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेजर बर्टन था। 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा कि 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों का नेतृत्व कोटा से किसने किया था? तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। 4 नंबर क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन अभी हम पढ़ कर आए हैं कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को किन किन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हुई थी, इनके पुत्र ऑर्थर और फ्रैंकलिन की भी हत्या हुई थी, और यहां पर सेल्डर कोटम जो डॉक्टर थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेजर बर्टन की हत्या हुई थी, कहां पर हुई थी? आप सभी को पता है। और जोधपुर में हुई थी क्या? मारवाड़ में तो नहीं, मारवाड़ में तो मैक मौसन था। एरीनपुरा में हुई थी क्या? नहीं। नसीराबाद में हुई थी क्या? नहीं। तो इनकी हत्या हुई थी कोटा में। कौन से स्थान पर हुई थी? कोटा में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इतना आसान क्वेश्चन। और देखिए यहां पर
क्रांतिकारियों ने और क्या किया कि मेजर बर्टन का सिर काट कर है ना पूरे शहर में घुमाया था। देखिए पूरे शहर में घुमाया। हत्या के बाद मेजर बर्टन के कटे सिर को पूरे शहर में घुमाया गया था। और क्रांति का नेतृत्व कोटा में किसने किया था? मेहराब खां और लाला जयदयाल ने किया था। मेहराब खां और लाला जयदयाल ने किया था। अब क्वेश्चन पूछ ले आपको कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद अजमेर से होती है। कब होती है? तो 28 मई 1857 को होती है। कब होती है? 28 मई 1857 को होती है क्रांति प्रारंभ। कहां से? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया? पॉलिटिकल एजेंट के बारे में बताना है कि कौन सा यहां पर गलत दे रखा है। तो देखिए असंगत हमें बताना है। एक तरफ देसी रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए देखिए उदयपुर, और उदय होते ही हम क्या करते हैं? बरस करते हैं, यानी सावर्स आ गए। बिल्कुल सही है। जयपुर में तो क्या था? गार्डन था, यानी ईडन हो गया यहां पर। बीकानेर का क्या मैंने बताया? नहीं। जेडी हॉल नहीं होंगे। जेडी हॉल तो देखिए सिरोही का था। कहां का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल? सिरोही का। देखिए रोही, रोइया आपा क्या देना रोइया में ना जाइए बड़ा की खास क्या था ना, शेर भी मिल सके रोई में, गादड़ भी मिल सकता है। रोई में ना जाए क्योंकि वहां पर बड़े बड़े होल हैं, उन पे शेर गादड़ चमगादड़ यानी की रह जा अपन राखने। तो होल यानी रोही में होल है बड़े बड़े। तो देखिए सिरोही का कौन हो गया? जेडी होल हो गया। और मोसगे मारत्यू यानी आपको बताया था मारवाड़, और मारवाड़ किसको कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं। तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी हमें गलत दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां पर सभी पॉलिटिकल एजेंट देख लीजिए एक बार रिवीजन के लिए। उदय होते ही हम क्या करते हैं? बरस करते हैं, यानी उदयपुर के सावर्स हो गए। जयपुर में क्या है? गार्डन यानी ईडन। जोधपुर यानी मैकमोसन यानी मोसगे मारदू यानी मारवाड़ के कौन हो गए? पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन हो गए। रोही, रोहियों में क्या है? बड़े बड़े होल है जहां पर क्या क्या रहते हैं पता ही नहीं, बहुत कुछ रहते हैं। तो सिरोही में होल हो गए। कोट में हम क्या लगाते हैं? बटन लगाते हैं, यानी बटन हो गया। और भर क्या गई है? मोरी, मोरिसन। मोरिसन पहले थे, और मोरिसन की हत्या के बाद कौन बने थे? मेजर निक्सन यहां के पॉलिटिकल एजेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 511 नंबर। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? क्या थी? अंग्रेजों की सहायता की थी, यह हमें बताना है। डूंगरपुर का शासक कौन था? क्या फतेह सिंह था? नहीं था। क्या उदय सिंह था? नहीं था। क्या विजय सिंह था? नहीं था। तो जसवंत सिंह द्वितीय इस क्या हुआ जी? डूंगरपुर का शासक कौन था जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी? अंग्रेजों की सहायता की थी। फतेह सिंह, जसवंत सिंह, विजय सिंह, उदय सिंह द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उदय सिंह द्वितीय, नहीं कि जसवंत सिंह द्वितीय। देखिए द्वितीय पर हमें गौर नहीं करना। यहां पर उदय सिंह नाम हमें दे रखा है, मुझे एकदम द्वितीय दिखाई दिया, मैंने उदय सिंह द्वितीय को कट कर दिया और जसवंत सिंह को कर दिया। ये गलती आपको नहीं करनी, उदय सिंह द्वितीय आएगा यहां पर। तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था? उदय सिंह द्वितीय था। इन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद से होती है। कहां से? नसीराबाद से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। पता है ना आपको, अभी आपको बताया कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। करौली का शासक कौन था? मदन सिंह था। कौन था? मदन सिंह था। देखिए अब क्या होता है कि कोटा में 15 अक्टूबर, कब? 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति होती है। और यहां के क्रांतिकारियों ने क्या काम किया कि राम सिंह द्वितीय को क्या कर लिया? कैद में कर लिया। राम सिंह द्वितीय को कैद में कर लिया जाता है क्रांतिकारियों के द्वारा, जिन्हें छुड़ाने के लिए कौन सहायता करता है? करौली का शासक मदन सिंह राम सिंह को छुड़ाने का यहां पर प्रयास करता है और इसे छुड़वाता है। तो इसमें क्या आएगा? कोटा आएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। कहां पर चला गया इसका आंसर? ओ ज्यादा आगे आ गए क्या हम? तो लीजिए ये रहा उसका आंसर। ठीक है जी।
ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कोटा ही था, जहां के शासक को यहां पर सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या। बर्टन कहां पर हत्या हुई थी, कोटा में हुई थी, ठीक है जी, ये तो कर चुके हैं। उसका आंसर कहां पर चला गया, तो एक सेकंड, राज्य की, अच्छा आगे है, ठीक है जी, यहां पर देखिए आगे हमें मिलेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कि करौली राज्य में 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा राज्य के की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। मेजर जनरल पी रॉबर्ट्स 30 मार्च 1858 को कोटा के विद्रोह को मुक्त करवा लेता है। यानी क्रांति कब होती है, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति होती है कोटा में, और मुक्त कब होता है क्रांतिकारियों से, 30 मार्च 1858। 30 मार्च 1858 को यहां पर पी रॉबर्ट्स के द्वारा यहां पर क्रांतिकारियों के द्वारा मुक्त करवा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 513 नंबर क्वेश्चन की 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। यह दोबारा क्वेश्चन आया है, ऑप्शन नंबर ए ठाकुर खुशहाल सिंह ने यहां पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को प्रारंभ होती है, नसीराबाद सैनिक छावनी से प्रारंभ होती है। तो यहां कौन से सैनिक है, यानी किन सैनिकों के द्वारा यहां पर 1857 की क्रांति प्रारंभ की गई थी। देखिए सभी को पता है क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, नसीराबाद छावनी से होती है। कब होती है, 28 मई 1857 को होती है। तो किन सैनिकों के द्वारा की गई थी, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। देखिए राजस्थान में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा की गई थी। 2 दिन बाद 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इसमें शामिल हो चुकी थी। सैनिकों ने मिलकर छावनी में लूटपाट की और अंग्रेज अफसरों के मकानों पर धावा बोल दिया, और बाद में सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, यह हमें बताना है कौन सी, तो टोंक, धौलपुर, बीकानेर या फिर कोटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कोटा। क्या आ जाएगा, कोटा इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। देखिए 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की कोटा रियासत ने अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं की थी। कोटा में राजकीय सेना व आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। राजस्थान में कोटा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था। विद्रोह सेना ने का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल कर रहे थे। 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना ने कोटा को विद्रोही से मुक्त करवा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अहुआ के ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो जोधपुर के महाराजा कौन थे, तखत सिंह थे। कौन थे, तखत सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा तखत सिंह था। तखत सिंह के विरोध में वहां के जागीरदार में घोर असंतोष व्याप्त था, ये तो पता ही है, और उन्होंने अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, और इसी समय जोधपुर लीजियन की टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। क्योंकि खुशहाल सिंह अंग्रेज विरोधी था। कौन था, खुशहाल सिंह अंग्रेज विरोधी था, अतः इन विद्रोहियों में भी अपने साथ मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था। ऑप्शन यहां पर देख लीजिए, ये रहे आपके सामने ऑप्शन। क्या कोकिला देवी थी, क्या शकुंतला देवी थी, या सत्यवती शर्मा थी, या फिर यहां पर अंजना देवी चौधरी थी। तो कोकिला देवी ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देखिए अजमेर की कोकिला देवी, अजमेर की कोकिला देवी राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ और बूंदी राज्य से क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन मारे गए थे जोधपुर में, तो जोधपुर में मोक मैसन।
मोस के मारदी यानी मारवाड़। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईडन कहां के हैं? ईडन जयपुर के। बर्टन कहां के हैं? कोटा के हैं। सावर्स कहां के हैं? उदयपुर के हैं। सभी याद हो चुके होंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया क्या कि नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी? 28 मई 1857 से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर। और भारत में 10 मई 1857, भारत में तो मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को, और राजस्थान में नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को क्रांति शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? तो कौन से स्थान से प्रारंभ हुई? नसीराबाद से शुरू हुई थी। और कब हुई? 28 मई 1857 को हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी। देख लीजिए, ये रहा इसका सही आंसर। और नीमच में कब होती है? 3 जून 1857 को। देवली में कब होती है? जून 18। एरीनपुरा में अगस्त 1857। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को होती है। सारी तारीखें भी आपको याद रखनी है। और यहां पर याद रखना कि खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था क्रांति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, जो ग्राम सेवक भर्ती में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? क्या उदयभान सिंह थे, राम सिंह थे, कीरत सिंह थे या भगवत सिंह थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। और आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।